चिल्लाया, मैंने उसे मारा, वो इसी काबिल था। तारिक महमूद पीछे हट गया। कुछ लम्हों बाद मुदस्सिर फिर वही मासूम सा बच्चा बन गया और सहमे हुए लहजे में बोला, सर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? यह कोई आम केस नहीं था। मुदस्सिर की शख्सियत में दो अलग अलग पहलू थे, एक मासूम और डरा हुआ और दूसरा वहशी और कातिल। ये डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID की क्लासिक मिसाल थी, जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा शख्सियतें मौजूद होती हैं। तारिक महमूद ने केस को इस नुक्ते पर लड़ना शुरू किया कि मुदस्सिर को यह बीमारी थी और वो कत्ल के वक्त अपनी दूसरी शख्सियत के काबू में था। अदालत में बहस जारी रही। प्रोसिक्यूशन, ये सब एक ड्रामा है। मुदस्सिर अपने जुर्म से बचने के लिए पागलपन की अदाकारी कर रहा है। दिफा, मुदस्सिर को नफ्सियाती बीमारी है, वो जानबूझकर कत्ल का इरादा नहीं रखता था। जज ने फैसला सुनाने से पहले मुदस्सिर का एक नफ्सियाती मुआयना कराने का हुक्म दिया। नतीजा हैरान कुन था। मुदस्सिर के अंदर वाकई दो मुख्तलिफ शख्सियतें थीं। मासूम मुदस्सिर, जो खौफजदा और कमजोर था, जिसे कुछ याद नहीं था। वहशी मुदस्सिर, जो कत्ल का इकरार करता था और कहता था कि फारूक काज़मी को मरना ही चाहिए था। अदालत में सब हैरान थे। मुदस्सिर को सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे कराची के ज़हनी अमराज के अस्पताल में भेज दिया गया। तारिक महमूद मुतमिन था कि उसने एक मासूम को बचा लिया, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चंद माह बाद तारिक ने अस्पताल में मुदस्सिर से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मुदस्सिर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे वकील हैं सर, सबको बेवकूफ बना दिया। तारिक ने चौंक कर मुदस्सिर की आंखों में देखा। ये वही दरिंदा था जो अदालत में दूसरी शख्सियत के तौर पर नजर आया था। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? तारिक ने सवाल किया। मुदस्सिर ने कहकहा लगाया और आहिस्ता से कहा, मैं पागल नहीं हूं सर, मैंने जानबूझकर कत्ल किया था और आपने मुझे जेल से बचा लिया। शुक्रिया। तारिक के हाथ से फाइल गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। मुदस्सिर ने सबको धोखा दिया था। वो न बीमार था न मासूम। वो एक शातिर और चालाक कातिल था, जो नफ्सियाती बीमारी का बहाना करके जेल से बच निकला था। कुछ महीनों बाद कराची में एक और बिजनेसमैन कत्ल हो गया और मौके पर वही पुराना मंजर था। एक नौजवान लड़का जिसके हाथ में खून से भरा चाकू था, जो हैरानी से इधर उधर देख रहा था और कह रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। क्या मुदस्सिर वाकई पागल था या वो कराची का सबसे बड़ा धोखेबाज कातिल था? फैसला आप करें।